अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करेंगे। वीडियो का आगाज़ से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वह है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसकी पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो पाई जाती है। ये नीचे एग्जाम्पल दी गई हैं। ये दोनों के दोनों रो मैट्रिक्स हैं। m इज़ इक्वल टू 2-1 7 इज़ अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि जो इसका ऑर्डर है उसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। अगले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें भी यही केस है, उसका एक ही रो है, तो वो भी रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। अगली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अगली डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाता है। अगले पेज पे इसकी चंद एग्जांपल्स हैं। m इज़ इक्वल टू 1 और 0 और n इज़ इक्वल टू 2 0 और 1। ये दोनों के दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम पाया जा रहा है। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अगली डेफिनेशन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular if its number of rows M is not equal to number of column of M। इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी नंबर ऑफ़ रोज उसके नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं होंगी। नीचे जो एग्जांपल है A इज़ इक्वल टू दिस वन एंड B इज़ इक्वल टू दिस वन। इसमें A की 3 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो B की 2 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं। दोनों की नंबर ऑफ़ रोज़ दोनों के नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। नीचे जो 3-4 लाइनें लिखी गई हैं इनमें दोनों के ऑर्डर दिए गए हैं, तो बताया गया है कि नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं है। स्केम मैट्रिक्स हमारे पास अगली डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। बहुत से लोग बेल आइकन पर क्लिक करना भूल जाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच नहीं सकती, तो लाजमी बेल आइकन पर क्लिक किया करें और लाइक शेयर प्लीज़ कर दें ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो स्केम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर होती हैं। नीचे 2 एग्जांपल दी गई हैं, A इज़ इक्वल टू दिस वन एंड B इज़ इक्वल टू दिस वन। तो ये दोनों स्केम मैट्रिक्स हैं क्योंकि इन दोनों के जो ऑर्डर हैं उनमें नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हैं। ऑर्डर मसलन 2/2 3/3 4/4 ये सारे ऑर्डर स्केम मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं। डेफिनेशन में क्लियर हो रहा है कि रोज़ कॉलम के बराबर हों तब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये देखें आप, मैं आपके लिए लाइनें लगा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2/2 इसका ऑर्डर है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, और अगले का भी यही केस है, उसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल। आगे हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखें, तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेट ओ से। अगली हमारे पास डेफिनेशन आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तब ऑब्टेन किया जाएगा जब उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में कन्वर्ट, चेंज और तब्दील कर दिया जाएगा। जो ट्रांसपोज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि अल्फ़ाबेट के ऊपर हल्का सा टी लगा दिया जाता है। आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने अगला पेज खोल लिया, इसकी चंद एग्जांपल्स हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ये देखें, आगे फ्रेंड्स उसने एग्जांपल दी है A इज़ इक्वल टू दिस वन। तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑब्टेन कर सकते हैं। ट्रांसपोज मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि अल्फ़ाबेट जो जिससे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है उसके ऊपर आप टी लगा देंगे। इधर ए को मैट्रिक्स के इक्वल किया गया है तो ए के ऊपर हम टी लगा देंगे तो उसका ट्रांसपोज होगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की आगे डेफिनेशन है। एक मैट्रिक्स का हम नेगेटिव कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर उसकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर दिए जाएँ। तो
आगे देखते हैं कि इज इक्वल टू दिस वन है। अगर हम उसका नेगेटिव लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 -1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, -2 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे साइन चेंज कर देंगे हम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मोस्टली पेपर में आने वाली डेफिनेशन ये होती है, एक ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा अगर उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। एम का जो मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो एम की ही इक्वल आएगा वो। तो ये सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स की बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको अच्छी तरह याद कर लें, पेपर्स में बहुत दफ़ा ये डेफिनेशन आ चुकी है। आगे हमारे पास डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा अगर उसके जो ट्रांसपोज हैं उसके मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। ये देखें ए का मैट्रिक्स है जो ए इज इक्वल टू दिस वन, 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। आगे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जब फ्रेंड्स हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है कि रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे इसकी के ट्रांसपोज का हम नेगेटिव लेंगे तो जब नेगेटिव लिया जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देखें, गौर करें, साइन चेंज करके इसी का जो नेगेटिव है वो ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। तो हमें डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि जो ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी। आगे डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास डेफिनेशन है, एक ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी डायगोनल एंट्रीज में कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और बाकायदा तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों। नीचे जो एग्जांपल है उसमें जो मैं आपको पॉइंट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये नॉन ज़ीरो हैं, बकाया तमाम ज़ीरो हैं। तो ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल हैं उनमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जो ज़ीरो हैं। तो ये तमाम की तमाम डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। आगे एम को देखें और एन को देख लें, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल हैं, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। स्केलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास आगे डेफिनेशन है, एक ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसमें 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और बकाया तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल हों। डायगोनल एंट्री मैट्रिक्स की भी 2 कंडीशन होती हैं। तो ये देखें आप, सारी वैल्यू के डायगोनल एंट्रीज सारी के हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होती हैं और इसको डिनोट भी 1 आई से किया जाता है, कैपिटल आई से। डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। आगे मूव करेंगे फ्रेंड्स, आगे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास। आगे इस एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो एक जैसे हैं। पहले क्वेश्चन उसने पूछा है कि बताइए फॉलोइंग मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और नॉन मैट्रिक्स है। पहली जो पार्ट है ए इज इक्वल टू दिस वन, वो एक नॉन मैट्रिक्स है क्योंकि तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो को इक्वल हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं वो नॉन मैट्रिक्स कहलाता है। अगला पार्ट बी पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। सी पार्ट है जो है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम पाया जाए वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगला जो पार्ट है वो एक आइडेंटिटी है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 1 है। ई फिर से नल मैट्रिक्स है और एफ भी फिर से कॉलम मैट्रिक्स ही है। डी पार्ट को फिर देख लें, जो इसमें डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उसने कहा है कि बताइए कि फॉलोइंग जो मैट्रिक्स हैं उनमें से कौन सा स्केल मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो इसका पहला पार्ट है -8 12 2 0 7 4, ये इसमें देखें आप गौर करें कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर नहीं है। तो हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन कि ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर ना आए
तो वो तमाम की तमाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नहीं है इक्वल तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। आगे जो एग्जांपल है वो कॉलम मैट्रिक्स की है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। उससे आगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं। उससे जो अगला मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि तमाम के जो डायगोनल एंट्रीज 1 है। उससे जो अगला है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। जो 6 पार्ट है वो एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो पाई जा रही है। 7 पार्ट को देखें, 7 पार्ट में एक ही कॉलम है, तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। 8 पार्ट में देखें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर आ रहे हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हों स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। 9 पार्ट में तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। उसने कहा आइडेंटिफाई करें कि फॉरवर्ड मैट्रिक्स में से कौन सा डायगोनल है स्केलर है। यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। उससे जो अगला है उसमें नॉन ज़ीरो है डायगोनल एंट्रीज, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है। अगला एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उससे जो अगला है स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि 1 - 3 2 और 1 + 1 भी 2 होता है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स सेम होंगी, तो जो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हमें दें इजाज़त।